Yes. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in the good season to go to the early Christmas service. नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर उसकी डॉटर दोनों ही गुड सीजन में उठे. गुड सीजन मतलब और जो मॉर्निंग का टाइमिंग होता है उन लोगों का, ठीक है ना. एंड फॉर व्हाट टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. मतलब क्रिसमस सर्विस मींस चर्च में जाकर जो है मॉर्निंग सर्विसेज होती है, तो उसके लिए वो उठे. एंड आगे बताया गया बेटा कि देयर, यस, देयर, हाँ जी, देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप. उनका गेस्ट अभी भी सोया हुआ था. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है ना. हु इज द गेस्ट हियर? यस, एनीवन जल्दी से बताएंगे बेटा, हु इज द गेस्ट हियर? दो पर्सन्स की डिस्कशन की गई है, एक गेस्ट है एक होस्ट है. तो यहाँ पे गेस्ट कौन है? हु इज द गेस्ट हियर? आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. हाँ जी, बोलो पीयूष, जल्दी से बताएं बेटा, हु इज द गेस्ट हियर? Rat trap seller. Rat trap seller was still asleep. वो अभी भी सोया हुआ था. एंड डेफिनेटली गेस्ट यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर है, तो यहाँ पे उनके होस्ट कौन है? यहाँ पे आयरन मास्टर है. एंड यू विल से कि उसकी डॉटर जो एडला है ये उनकी हाउस में है. तो आयरन मास्टर एंड एडला और द होस्ट, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. And when at about 10 o'clock they drove back from the church, 10 o'clock जब वो वापस चर्च से आ रहे थे, तो the young girl here एडला, ठीक है ना. यहाँ पे जो young girl थी sat and hung her head, वो बैठी थी और उसका हेड जो है वो लटका हुआ था. इवन मोर यू विल से डिजेक्टेडली देन यूजुअल. मतलब कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी देन यूजुअल. रीजन बिकॉज एट द चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन. यहाँ पे क्योंकि ये बताया गया कि शी हैड लर्न, उसको वहां पर चर्च में पता चला कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, कि आयरन वर्क्स में एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो था हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन. उसको रॉब कर लिया गया एक ऐसे मैन के द्वारा हु वेंट अराउंड यू विल से सेलिंग द रैट ट्रैप्स. तो उसको अब यहाँ पे क्लियर हो गया था कि यहाँ पर जो पर्सन उनके घर पे है वो कौन है. वो एक चोर है, थीफ है, रोबर है, ठीक है ना. तो वो रेड ट्रैप सेलर तो उनको पता था कि था ही था, तो अब उसको क्लियर हो चुका था कि वो थीफ था. अब उसके फादर उसको फिर आप ये देख रहे हैं तो स्कॉल्डिंग फॉर्म में बोल रहे हैं कि यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस. ये वो पर्सन है जिसको तुमने घर में आने की परमिशन दी थी, ठीक है ना. तो उसके फादर उसको बोल रहे हैं कि ये वो पर्सन है जिसको तुमने घर में आने की परमिशन दी थी. एंड आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स वर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम. वो कह रहे कि मुझे तो सिर्फ इसी बात की सरप्राइज है कि यहाँ पर जो ये पर्सन है ना, ये कबर्ड में हमारी कितनी सिल्वर स्पून्स इस टाइम में छोड़कर गया होगा, ठीक है ना. एंड द Good वैगन, evening. यस गुड इवनिंग. वैगन इज हियर कैरेज. तो यहाँ पे जो कैरेज था हैड हार्डली स्टॉप्ड at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. वैगन जो ये कैरेज है हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स. अभी मुश्किल से फ्रंट स्टेप्स पर यू विल से कि रुका ही था कि व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेले. तो तब भी यानी कि रुकने से पहले ही, जिसको आप कहेंगे कि आयरन मास्टर ने वेले से पूछा. वेले मींस हियर, वेले मींस हियर सर्वेंट, ठीक है ना. तो वेले से उसने पूछा कि वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या अभी भी वो स्ट्रेंजर उनके घर पर है. ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च. और साथ में उसने ये भी बात कही कि उसने चर्च से सुना था कि दैट द मैन वाज अ थीफ. द वैले आंसर दैट द फेलो हैड गॉन. अब यहाँ पर जो उनका सर्वेंट था उसने आंसर दिया कि वो जा चुका था. कौन जा चुका था? फेलो मींस रेड ट्रैप सेलर जा चुका था. एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग. और साथ में सर्वेंट्स, उसकी सर्वेंट वाले ने ये भी उनको इन्फॉर्म किया कि वो कुछ भी नहीं लेकर गया, ठीक है ना, विद एट ऑल. एंड ऑन द कंट्रेरी, उससे जस्ट अपोजिट ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज व्हिच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. तो यहाँ पर उसने कहा कि इनफैक्ट वो एक जो है ना एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़कर गया है, और वो एक छोटा सा पैकेज है, ठीक है ना, विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. तो मतलब उसको उसने कहा कि वो ये बोल कर गया है कि वो किसके लिए प्रेजेंट है, ये वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है. और यहाँ पर वो क्रिसमस प्रेजेंट जो है वो किसके लिए? एडला के लिए, एडला विल्मिंसन के लिए. एंड द यंग गर्ल ओपन द पैकेज
and which was so badly done up that the contents came into view at once. अब यहाँ पर उसने बोला कि जो यंग था उसने पैकेज को ओपन किया एंड विच वाज सो बैडली डन अप, मतलब इतना बुरी तरह से पैक था कि कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, कि उसमें से जो कंटेंट्स ना इमीडिएटली वो साफ दिखाई दे रहे थे कि उसके अंदर क्या पैक था. एंड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. जब उसने उस पैकेट को खोला तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि बहुत, मतलब उसको क्राई ऑफ जॉय, मतलब वो एकदम चिल्ला उठी खुशी की वजह से, ठीक है ना, खुशी के मारे वो चिल्ला उठी. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप. एक्चुअली उसको क्या मिला था, एक स्मॉल रैट ट्रैप मिला था उसके अंदर गिफ्ट में. एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर नोट्स, और इसके अंदर 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर नोट्स थे. बट दैट वाज नॉट ऑल. वो कह रहे कि बस इतना ही नहीं था. दैट वाज नॉट ऑल मींस कि इसके अलावा भी उसके अंदर, पैकेज के अंदर क्या था, इन द रैट ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स. उसके अंदर जो है ना, एक रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था, लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड. जैग्ड का मतलब होता है बच्चे इलेजिबल, ठीक है ना, जो क्लियरली समझ में ना आए. कैरेक्टर्स मींस लेटर्स. वहां पर जो है ना, आप ये कहेंगे कि इलेजिबल लेटर्स लिखे हुए थे. करेक्टर मतलब वर्ड्स जिसको आप कह सकते हैं. तो मींस यहाँ पर उसके पास प्रेजेंट में क्या क्या है. यहाँ पर आप देखें उसके पास यहाँ पर सबसे पहला जो पैकेट के अंदर चीज है वो उसने क्या देखा, एक रैट ट्रैप उसको एज अ गिफ्ट मिला है एडला को. नंबर 2 उसको क्या मिला है, यहाँ पे उसको 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स मिले हैं, ठीक है. अब ये आप बता सकते हैं कि ये 3 रिंकल्ड क्रोनर जो नोट्स हैं, ये कौन से नोट्स हो सकते हैं. यस, इमेजिन करो, जल्दी से एक्सप्लेन करो कि ये 3 रिंकल्ड क्रोनर नोट्स क्या हैं. मैम ये वो वाले नोट्स हैं जो वो ओल्ड मैन के घर से ओके, जो उसने चुरा के चोरी की लाया थी. था। ओके ओके. एंड नंबर 3 यू विल से कि एक इसके अंदर और क्या है, लेटर है, ठीक है ना. तो एक लेटर जो है इसके अंदर आप लोगों को पता चल रहा है कि इसकी इस पैराग्राफ के अंदर गिवन है कि 3 थिंग्स आर देयर इन द पैकेज, अ रैट ट्रैप एंड 3 wrinkled toner notes and a letter. And in the letter what was written, honored and noble miss. लेटर के जो उसके पॉइंट्स हैं वो क्या है, honored and नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि आप मेरे साथ पूरा टाइम, पूरे दिन इतना नाइस रही हैं, एज इफ आई वाज अ कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन था. आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न. तो वो कह रहे कि मैं भी इसके बदले में, आप मेरे से नाइस रही है ना, तो मैं भी बदले में आपके साथ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं नाइस होना चाह रहा हूँ आपके साथ भी. एंड एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन. वो कह रहे कि इस तरह से नाइस होना चाहता हूँ जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ. फॉर आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. वो कह रहे कि मैं आपको इस क्रिसमस डे पर एम्बेरेस नहीं करना चाह रहा. एम्बेरेस मीन्स मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा, मैं तुम्हें शेमफुल नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना. बाय अ थीफ मीन्स इस एक चोर के द्वारा. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड. फिर वो उसको कह रहे हैं कि आप जो है ये मनी जो है ये रोड साइड पर जो भी एक ओल्ड मैन जिससे इसने मनी चुराई है, यू कैन गिव बैक द मनी टू हिम. हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वॉन्डरर्स. फिर वो उसको बोल रहे हैं कि ये मनी जो है उसने मनी पाउच में रखा था, और मनी पाउच वाज हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, ठीक है ना, एज अ बेट फॉर द पुअर वॉन्डरर्स. और ऐसा लग रहा था कि इसने पुअर वॉन्डरर्स के लिए वो बेट की फॉर्म में वहां पर हैंग करके रखा हुआ था, ठीक है. फिर उसने कहा कि द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट. वो अपने आप को क्या एज्यूम कर रहे हैं, बट ऑब्वियस फिलोसफी में तो उसने बोला ही था. बट ऑब्वियस उसने यहाँ पे जब उसके घर पे आया था तो भी उसने जो आयरन मास्टर था उसको यही बोला था कि वो एक रैट की तरह है, तुम भी एक रैट की तरह जो है बेट की ओर अट्रैक्ट हो जाओगे. तो पूरे हर ह्यूमन बीइंग को उसने जहां पे भी वो फंसते हुए दिखते हैं तो उसने उसको रैट की फॉर्म में एज्यूम किया है. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये रैट ट्रैप जो है ये क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम अ रैट. एंड हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप. जो इस वर्ल्ड रैट ट्रैप में हैव बीन कॉट, वुड हैव बीन, वुड किसके लिए लगता है बच्चे, एक्सपेक्टेशन के लिए लगता है, ठीक है ना. तो वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो कि इस वर्ल्ड की रैट ट्रैप में फंस जाता इफ he had not been raised to captain. अगर वो कैप्टन की फॉर्म में अपनी पर्सनालिटी को रेज नहीं करता तो बिकॉज इन दैट वे he got power to clear himself
और इसने कहा बिकॉज इन दैट वे, इस वजह से ही गॉड पावर, उसको पावर मिली टू क्लियर हिमसेल्फ, कि वो अपने कैरेक्टर को जो है इस तरह से इम्प्रूव कर पाया, राइट। एंड रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वोन्सटेल, उसने, आप ये देखेंगे साइन भी क्या लिखे, कैप्टन वोन्सटेल की फॉर्म में लिखे, मींस उसने अपनी पर्सनालिटी को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि वो एज अ कैप्टन जो है अपने आप को एज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर एक फेयरी टेल की फॉर्म में खत्म हो रहा है, मींस यहाँ पर जो है आप ये देख रहे हैं कि इसका काफी हैप्पी एंडिंग हो रहा है, कि थीम जो है वो हमारा क्या है, पूरा का पूरा आप ये कहेंगे कि पूरी स्टोरी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो काइंडनेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, कि ह्यूमन कनेक्शन टू ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट ट्रस्टफुल, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रस्टफुल पीपल, या आप ये बात करेंगे कि थीम ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रॉन, प्रॉन का मतलब होता है बच्चे चांसेस होना, ठीक है ना, मेनली लोगों के चांसेस होते हैं किस चीज के लिए, टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द मटेरियल बेनिफिट, कि वो मटेरियल बेनिफिट को गेन करने के लिए उसके ट्रैप में फंस जाते हैं, वो कोई ना कोई मिस्टेक्स करते हैं, चोरी कर लेते हैं, ठीक है ना, या आप ये कहेंगे कि इलीगल वर्क करते हैं। So, however, human being has an essential goodness that can be awakened through the understanding and love. ह्यूमन बींग्स की जो भी यहाँ पर एसेंशियल गुडनेस होती है उसको अवेकन किया जा सकता है, कैसे अवेकन किया जा सकता है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। एंड अ ह्यूमन बीइंग हैज द टेंडेंसी टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम द डिसऑनेस्ट वेज, और उनके अंदर टेंडेंसी भी होती है कि वो अपने आप को डिसऑनेस्ट वेज से निकाल कर अपने आप को रिडीम, मतलब अपने आप में चेंजेस, अपने आप में इंप्रूव भी कर लेते हैं। दिस इज द थीम। From where did the paddler get the idea of the world being a rat trap? यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि पैडलर को कहाँ से आइडिया मिला था, किस चीज का, कि द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, कहाँ से आइडिया मिला था। The peddler had been thinking of his rat traps when suddenly he was struck up by the idea that the whole world was nothing but a big rat trap। आप लोगों ने पढ़ा कि वो एक बार मतलब क्या कर रहा था, वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही मतलब चलता जा रहा था, ठीक है ना। एंड ही वाज, यू विल से कि पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, ठीक है ना। तो उसने किसके बारे में सोचा, ओनली एंड ओनली बिग रैट ट्रैप के बारे में। एंड ही सेड कि इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर द पीपल। उसने कहा कि वर्ल्ड जो है ना, वो वर्ल्ड क्या है, एक बिग रेड ट्रैप है, और ये वर्ल्ड क्यों एग्जिस्ट करता है, बेट्स सेट करने के लिए फॉर द पीपल, एंड द वर्ल्ड ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing in the same manner as the rat trap offered cheese and pork. As soon as someone let himself be tempted to touch the bait, जैसे ही कोई इस बेट को टच करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को टेम्प्टेड करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, इट क्लोज्ड इन, ये बंद हो जाता है उसके ऊपर, एंड देन एवरीथिंग केम टू हैंड, और फिर हर चीज का एंड हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया। तो आप ये कहेंगे कि व्हेन ही वाज सडनली, या व्हेन ही वाज गोइंग एंड डूइंग द, you will say, his walks, then suddenly this idea came to his mind. Next question is there, why was he amused by this idea? ये जो आइडिया है कि whole world is like a trap, ये आइडिया उसके माइंड में कहाँ से आया था, ये तो हमें पता चल गया। एंड why was he amused, अब इसने पूछा कि वो amused, happy और feeling, you will say entertaining, ऐसा क्यों फील कर रहा था। तो आप बताएंगे मुझे कि हिज ओन लाइफ वाज सैड एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस किसको बोलते हैं, हम बोरिंग को बोलते हैं, ठीक है ना। हिज लाइफ वाज बोरिंग, ही वॉक्ड लिबरलेसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमे जा रहा है, एंड द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। यस, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन, कि पूरा वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। सो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग्स, जब वो प्लॉडिंग्स कर रहा है, दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम। तो ये आइडिया उसका एक फेवरेट पास टाइम था, एंड ही वाज अम्यूज्ड how people let themselves be caught in the dangerous snare। और वो जो है बड़ा वैसे आपने बताया कि he was amused, वो बहुत खुश था, बहुत खुश था। how people let themselves be caught in the dangerous snare, कि जो ये people है अपने आप को किस तरह से इस dangerous snare में फंसा लेते हैं, and how others were still circling around the bait, और बाकी लोग जो है अपने आप को इस बेट के चारों ओर जैसे घूम रहे हैं ना सर्कल की फॉर्म में, तो वो उनके बारे में भी सोचकर बहुत ज्यादा खुश था। डेफिनेटली आपने ये भी बताना है कि how others are या were still circling around the bait, right। इसके बाद
थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का बचे यहाँ पर कि डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर एंड यू नो वेरी वेल हु इज द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर यानी कि आप ये कहेंगे ऑनर ऑफ द कॉटेज, ठीक है ना? कॉटेज का ऑनर, मालिक, ठीक है? और जब ये आप ये कहेंगे कि ये रैट ट्रैप सेलर जो है ये प्लॉटिंग करते-करते एक बार एक नाइट जो है एक किसके यहाँ पहुँचा? क्राफ्टर के यहाँ पहुंचा, तो उसको वहां पर जो हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी मीन्स वेलकम मिला, क्या वो उस वेलकम को एक्सपेक्ट कर रहा था? यू विल से ऑफ कोर्स नॉट, है ना? बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। द क्राफ्टर सर्व्ड हिम बिकॉज, आगे आप लिखेंगे बिकॉज, रीजन क्या था? बिकॉज द क्राफ्टर सर्व्ड हिम पॉरेज फॉर सपर, मीन्स डिनर के लिए उसने उसको पॉरेज सर्व किया एंड टोबैको फॉर हिज पाइप। ही आल्सो प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम टिल बेड टाइम। उसने उसको बेड टाइम तक जो है क्या प्रोवाइड किया उसको, उसने बेड टाइम तक उसके साथ उसने, यू विल से कि बेड टाइम में उसके साथ गेम ऑफ कार्ड्स खेले। एंड दिस हॉस्पिटलिटी वाज अनएक्सपेक्टेड एज पीपल यूजुअली मेड सोर फेसेस, मतलब सोर फेसेस यू विल से कि पीपल डिड नॉट वेलकम हिम, है ना? पीपल यूजुअली मेड द सोर फेसेस व्हेन द पेडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर। जब भी पेडलर जो है शेल्टर के लिए बोलता था, तो आप ये कहेंगे बच्चे कि पीपल जो है इसको कभी भी वेलकम नहीं करते थे। दे मेड द सोर फेसेस, सो द पेडलर वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ द हॉस्पिटैलिटी व्हिच ही गॉट फ्रॉम द क्रॉफ्टर।